जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं जावेद रहमान, वक़ार गिलानी साहब। आज कुछ बिज़ी हैं, हो सकता है वो हमें जॉइन कर लें, वरना हम दोनों जो है वो आज आपकी खिदमत में जो खबरें हैं और तबसरे हैं वो पेश करेंगे। जावेद साहब, इलेक्शन का मौसम जो है वो आ गया है और अब जो सिलसिला है वो हमेशा इस मौसम में ये होता है कि कुछ पत्ते झड़ते हैं, कुछ नए फूल खिलते हैं, कुछ मेल मुलाकातें होती हैं, नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्ते ख़त्म होते हैं। तो ज़रा आप हमें इस बारे में आगे चल के बताएँगे कि कौन-कौन किससे मिल रहा है पर्दे के आगे या पीछे? लेकिन एक सवाल जिस पे हम गौर करते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद से पीटीआई और इमरान खान जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, एक चीज़ हमने बार-बार डिस्कस की है कि उनका बैलेट पेपर पर होना, इलेक्शन में उनका हिस्सा लेना मुमकिन नहीं नज़र आता उस तरह से जैसे वो चाहते हैं। लेकिन अब जो पीटीआई की कोर कमेटी है, उसका इजलास हुआ है और ये ज़ाहिर है इलेक्शन के 8 फरवरी के इलेक्शन के ऐलान के बाद हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मंज़ूरी दे दी है इस बात की कि तहरीक-ए-इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब पाकिस्तान में जो है वो जब भी जमातें इस तरह के हालात से गुज़रती हैं तो एक तारीख़ है, कुछ मिसालें हैं जो हमारे पास हैं। जब ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया 1985 में, तो बेनज़ीर भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त जो है खुद वो मुल्क से बाहर थीं, लेकिन उन्होंने इंतखाबात का बायकॉट कर दिया और उसके बाद आज तक वो खुद अपनी ज़िंदगी में भी कहती रही हैं और आज तक पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि बायकॉट करना हमारी जो है वो गलती थी। फिर हमने इमरान खान साहब के साथ देखा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद जब ये एक फ़ैसला हुआ कि इंतखाबात का बायकॉट किया जाए, जनरल मुशर्रफ के ज़ेर निगरानी जो हो रहे थे, फिर बाद में पीपल्स पार्टी भी इंतखाबात में गई, ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को भी मना लिया, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अड़े रहे अपनी बात पर कि वो बायकॉट करेंगे। लेकिन उसके हवाले से भी अभी तक वो मानते नहीं हैं कि वो गलती थी या नहीं थी, लेकिन अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कुछ सबक सीखा है, जो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि चाहे हमें जेल में रखा जाए, चाहे हमारे कारकुनों को ना कैंपेनिंग करनी दी दी जाए, लेकिन हम इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे। अब हमें गौर इस बात पे करना है, जो मेरा सवाल है आपसे, कि 2 सूरतें इसमें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो हमने मई 2022 में देखा था कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके मुखालिफ कुव्वतें थीं, हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत थी पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद उनकी जमात की ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी और वो बाय इलेक्शंस जीत गए थे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर उनका उम्मीदवार ही बैलेट पर नहीं है या अगर बैलेट पर है तो वो उम्मीदवार नहीं है जिसको इमरान खान साहब की मंजूरी हासिल है, उस सूरत में अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेते भी हैं तो इनके क्या चांसेस होंगे? वैसे सब ये अब गेम जो है बड़े मज़ेदार किस्म के मरहले में दाखिल हो चुकी है इलेक्शन कैंपेन की। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जो ऐलान किया और अच्छा ऐलान है मैं ये समझता हूँ कि समझदारी का मुज़ाहरा किया है। आप अभी खान साहब का ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने वैसे एक तो दफ़ा ये अपनी गलती को माना था कि मुझे बायकॉट हमें नहीं करना चाहिए था। और अच्छा हुआ कि इसके अंदर वो शरीक हो रहे हैं। अब थोड़ी-सी उनके ये साबका रिकॉर्ड देखें, जब वो निकले हैं इधर से मुख्तलिफ केपीके से और पंजाब की असेंबलियों से, उसके बाद उन्होंने मैदान मारे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उस वक़्त 9 मई नहीं हुआ था, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। रिकॉर्ड भी बनाए हैं, खान साहब ने खुद बनाए हैं। आपके भुट्टो साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, जिस तरह से इलेक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें जीती थी। लेकिन हालात, वाक़यात उस वक़्त कुछ और थे। अब चीज़ें बिल्कुल तब्दील हैं। विनिंग हॉर्सेस उनके पास उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो खान साहब का हमेशा से ये रहा है कि जो भी वोट था, जहाँ का भी वोट था, उसने इमरान खान को वोट दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंदे को वोट नहीं दिया। ये उनका एक दावा था। अब ऐसा-ऐसा जब पत्ते झड़ते गए हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा मामला नहीं था, ये हमारे हुँ, वोट थे। ये खान साहब का ऐसे दावा था। बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होंगी इस आने वाले इलेक्शन में। एक तो उनको इलेक्टेबल्स खान साहब को कहाँ से मिलेंगे? हुँ, इलेक्टेबल्स इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं जो पीटीआई के साथ थे। वो ये कहते हैं कि हम किस तरह से उनके साथ हो सकते हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं।
हम नहीं जा सकते। मैं आपको बताता चलूँ, मैं तो कल परसों उस्मान बुज़ार साहब का सुन रहा था कि वो पीएमएलएन में शायद से उनकी टिकट लेने के लिए दर पे हैं। तो इस किस्म के मामलात हैं, अगर ये बैलेट पेपर पे ज़रूर होंगे, लेकिन बड़ी मुश्किलात हैं, कि वो किस तरह से इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, ये मामले आने वाले दिनों में उनके लिए पीटीआई के लिए बड़े मुश्किल होंगे, मेरा ये ख़्याल है। और सीट निकालना, ये चीज़ें सारी चीज़ें, क्योंकि उनके मुकाबले में जो सामने के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है। ये एक बहुत उसमें बड़ा उसमें एक चीज है ना जावेद साहब, देखें, अ, हम अगर पिछले 2 साल की पॉपुलैरिटी देखें पीटीआई की, तो पॉपुलैरिटी तो है, ग्राउंड सपोर्ट तो है, लेकिन फर्ज करें कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हम जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में 2002 के इलेक्शन में, आपने उस असेंबली को भी देखा कि चंद एमएनएज बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के अंदर। फिर हम एमक्यूएम को तारीखी तौर पर देखते रहे हैं कि उनके 10-15 एमएनएज होते थे, लेकिन उनके साथ भी वो जो है वो उधम मचाई रखते थे कौमी असेंबली के अंदर। तो क्या ऐसा इम्कान नहीं हो सकता कि भले ही ऑपोजिशन में जाएं, थोड़े ही लोग हों, हुकूमत इनको ना भी मिले, लेकिन ये अपना फाल किरदार तो अदा करते रहें? जी, ये आपने बहुत अच्छा मुझे याद आ गया कि पिछले दिनों बड़े एक बातें जो चल रही थी, उसमें ये पता नहीं क्यों, किसने, ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, ये सिर्फ़ इस तरह से ये बात हो रही थी कि मुमकिनात के ऊपर। और हम्म, सबसे पहले जो उसमें ये बात हो रही थी, वो ये थी कि आइंदा आने वाली असेंबली के अंदर अपोज़िशन पीटीआई का जो रोल होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसमें शायद ये कहा जा रहा था कि अपोज़िशन लीडर जो हो, वो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से होगा। हम्म, और उसके फ़ायदे भी पीटीआई को होंगे, हम्म, क्योंकि नेक्स्ट जो जो भी गवर्नमेंट आनी है, उनके सर के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके कंधों के ऊपर। हम्म, उन्होंने बहुत सारे मामलात मुल्क के माशी और दूसरे उन्होंने सँभालने हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पीएमएलएन को आगे करने में या उनको इस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड देने में ये एक सोच इसके पीछे है कि वो वैसे कितना एक वैसे मेरा ख्याल है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहना चाहिए, हमें अपर प्लेइंग फील्ड कहना चाहिए। ये आपने एक अच्छी इस्तिलाह मुतारिफ कराई है, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुझे याद आया, एमक्यूएम के लोगों से, दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि कल उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से वो मिलेंगे और उन्होंने कहा है कि मतलब कि मुलाकात होने वाली है। उसमें उन्होंने वो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को मौका दिया जाए। हम्म, जिस किस्म की बात ये पीपल्स पार्टी कर रही है, ये क्यों ऐसी बात कर रही है और सारे ये बात पीएमएलएन से क्यों कर रही है, नवाज़ शरीफ साहब से क्यों कर रही हैं? उनको बता रहे हैं कि हमारे पास एक और कार्ड भी है, अगर आप हम्म। हमारे साथ ना हुए, तो हम उनके साथ में खड़े हो जाएँगे और फिर हमारा वोट तक़सीम हो जाएगा। तो ये मामलात बड़ा अच्छा सियासी और जोड़-तोड़ इस टाइम चल। ये वही कार्ड है जो एस्टेब्लिशमेंट भी वक्तन फवक्तन जिसके हक में वो जो है वो अपना वजन डाल रहे होते हैं, दूसरे को तैयार कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जरदारी साहब की आपने बात की, आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि पीटीआई के खिलाफ इलेक्टोरल अलायंसेस होंगे। बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जी सारे इकट्ठे भी हो जाए तो वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते और इस दफा लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा। जरदारी साहब ने दावा कर दिया है कि इस दफा तो 8 जो फरवरी है उसका सूरज बिलावल की फतह का नाम लेकर तलू हो। इनको क्या ख्वाब आ रहे हैं? वो एक जमाने में इनके वो एक हुआ करते थे, सिंध से इनके एक मंजूर वसान साहब हुआ करते थे, उनको बड़े ख्वाब आया करते थे, वो बड़ी उसकी ताबीरें सुनाया करते थे। किसी ने कोई नया ख्वाब तो नहीं सुना दिया जरदारी साहब को? जरदारी साहब को और बिलावल साहब को ये ख्वाब में आज से 3-4 महीने पहले भी आए थे। हम्म, और उसके बाद वो मेरे ख़्याल से वो फिर वो जो ख्वाब थे, वो नाइटमेयर में तब्दील हो गए जब ये कहा जाने लग गया कि -1 नहीं -3 चलने वाला है। -3 की भी बातें चल रही हैं वैसा इस टाइम। वो ये कहते हैं कि इस तरह से नहीं है, उन्होंने बैलेंस करना है। बैलेंस में सिर्फ़ खान साहब नहीं हैं और लोग भी होंगे, रगड़े में आएँगे।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, बड़ा डिफरेंट किस्म का इलेक्शन इस दफ़ा होने वाले जा रहा है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, जैसे आप पीपल्स पार्टी को पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। मेरी बात हुई जनूबी पंजाब की 50 से अबव वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वहाँ उन लोगों की जनूबी पंजाब में, वो कहते थे कि इन्होंने कोई इलाका, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं थी। अभी इलेक्शन कैंपेन का कहीं नामो-निशान नहीं था, लेकिन वो वहाँ लोगों से मिल रहे थे। ऐसे लग रहा था, उन्होंने देख लिया है कि हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन यकदम ये बिल्कुल बैठ गए। और फिर नवाज़ शरीफ साहब के आने की खबरें चल पड़ी, नवाज़ शरीफ साहब आ भी गए और उनके आने के बाद जिस तरह से उनका प्रोटोकॉल देखा गया, उसके बाद ये इन्होंने ये बात उस शद्दोमत से करना उस शुरू कर दी उसके बाद कि हमारे चिरागों में रोशनी ना रही। पंजाबी में वो कहा जाता है कि शरीकों को देख के ना साड़ फूकते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि आप वो साड़ फूक रहे हैं इस तरह की बातें करके, और एहसास दिला रहे हैं कि हम भी हैं और हम भी कहीं ना कहीं फड़फड़ा सकते हैं, और कोई अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम स्पॉइलर का किरदार तो कहीं ना कहीं वो अदा करेंगे ही। नवाज शरीफ साहब के रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे। दूसरी लेकिन जो बड़े भाई हैं जो हमारे, उनकी मर्जी के खिलाफ कौन कहाँ तक फड़फड़ा सकता है, और फिर अगर फड़फड़ाए तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, जो हम फवाद चौधरी और दीगर के साथ देख रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है एक फैक्टर उनको मद्देनजर रखना होगा। इमरान खान साहब के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि कोर्ट ने हुक्म दिया था उनके वकील की पिटिशन पर कि उनकी अपने बच्चों से फोन पर बात करवाई जाए, और वो बात अभी तक नहीं करवाई गई। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर, और जेलर साहब को नोटिस हो गया, अडयाला जेल के जो जेलर हैं उनको हुकूमत दूली पर। मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्यों फोन करवाने से इनकारी क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर है जेलर साहब खुद तो नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं से वो मंजूरी लेंगे उसकी कि मैं करवाऊं फोन या ना करवाऊं, तो क्यों नहीं करवा रहे। तो मुझे एक ही बात समझ आ रही थी कि जैसे इतना सख्त पहरा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई पैगाम भी अगर बाहर आता है तो वो कला या फैमिली के थ्रू आता है, बराह रास्त नहीं आता। कोई उनकी जो है वो बात उस तरह से तस्वीर नहीं बाहर आती, कोई ऑडियो वीडियो नहीं बाहर आती। तो अगर वो फोन पे कोई इस तरह की बात करें और फर्ज करें वो बात रिकॉर्ड हो जाए और वो फिर बाहर आ जाए, तो इस तरह का कोई रिस्क तो हमारे जिम्मेदारान नहीं लेना चाहेंगे। तो जो ये रिस्क नहीं ले रहे वो उनको इंतखाबात लड़ने देंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अल्लाह आपका भला करे, आपने आखिरी अपने सेंटेंस में बात को समो दिया। वैसे ये रिवायत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से खान साहब ने ये शुरू किया था, या अगर हम कहें कि चलो जी उनसे पहले भी ये चीज़ें होती नवे रहती की थी, दहाई में लेकिन भी बड़ा कुछ होता रहा है। फिर वो उन लोगों ने अपने आप को इसका कसूरवार भी ठहराया कि हम गलत कर रहे थे। बिल्कुल। खान साहब ने आके दोबारा से उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, वो 90s वाली सियासत की जो आप बातें करते हैं वो छोड़ें, मैं अपना एक नई तर्ज मुतारिफ कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं एसी उतरवा दूंगा, टीवी कुछ ऐसी सहूलत नहीं होगी, और वो दिखाया भी सही, वो लोगों ने देखा भी सही। अब जाके ये जो सहूलतों की अब सुना है उनको साइकिल मिल गई है, उनको दूसरी जो उनकी चीज़ें हैं जो माँग रहे हैं, एक्सरसाइज़ की बाकी चीज़ें उनको मिल गई हैं और मिलनी भी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक बड़े लीडर हैं और ये लीडरान ही एक-दूसरे का इस ख़्याल रखते हैं, जब अगर कोई इस तरह से हो जाए, ये एक छोटी हरकतें होती हैं। लेकिन आपने जो बात की, ये इसमें वज़न ज़रूर है कि उनकी तरफ से कोई बड़ा मैसेज को रोकने के लिए ये टेलर साहब अ, ऐसा इक़दाम कर सकते हैं कि वो इजाज़त नहीं दे सकते। मेरे ख़्याल से यही वजह हो सकती है कि वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट मैसेज जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, दूसरी तरफ से रिकॉर्ड भी होगा और उनके साथ भी इन कॉन्टैक्ट होंगे, वो फ़ौरी तौर पे आ जाएगा मीडिया के ऊपर। हम्म। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, बहरहाल ये जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते और उसके नताइज हमारे सामने आ नहीं जाते, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब की तो कोई गलू-खलासी उस तरह से होगी नहीं, और उन नताइज के बाद भी जो है वो क्या हमारे जो सियासी और माशी मसाइल हैं उनका कोई हल निकलता है। मैं तो कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ज़ाहिर है कि अब से 3 महीने तक क्या होता है ये पाकिस्तान की सियासत में,
प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उस पे नज़र रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।